लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। हथौड़ा मार शो में आप देख रहे हैं, आपको तमाम खबरों से अपडेट करता है। आइए देखिए खबरें। कवि सम्मेलन हास्य कवि सम्मेलन का शुरुआत आगाज होने वाला है। उद्घाटन के बाद अब हास्य कवि सम्मेलन प्रारंभ होने वाला है। आप देख सकते हैं नज़ारा। लीजिए मंच का संचालन कविवर विजेंद्र भाई दमदार बनारसी को सौंपते हैं। अब हमें बिना किसी विलंब के ये मंच मिला है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और सबसे बड़ी बात, ये जो सुर सलीला न्यास है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मेरा ख्याल है हर क्षेत्र में, हर ज़िले में ऐसा हर इकाई इसकी एक होनी चाहिए जो साहित्य और संगीत के प्रति समर्पित रहे। का पुण्य लाभ प्राप्त किया हूँ, इसलिए मैं अपने ईश्वर तो एक ही होता है। भगवान शिव विष्णु को अपना आराध्य मानते थे और भगवान विष्णु शिव को अपना आराध्य मानते थे। तो मैं चाहता हूँ इस पवित्र मंच का श्री गणेश बाबा भोलेनाथ के जय घोष से हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आइए चलते हैं, मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा आप लोगों की हो जाए कि आज आप हंसने के लिए बैठे हैं, मुस्कुराने के लिए बैठे हैं। जितने अतिथिगण हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। शिव तो निर्माण के देवता है, नृत्य के देवता है, संगीत के देवता है, विध्वंस के देवता है, हास्य के भी देवता है। तो आप समझिए बनारस के गलियों गलियों तक में हास्य बिखरा है। आप फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से भी आपने अर्थी वालों के पीछे अपने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया। अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे वाला कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, ऐसे पहले जइबा का। आसान नहीं है सर। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए। बहुत बहुत मुश्किल होती है सर। मैं तो बनारस की बात कर रहा हूँ। मैं उस धरती से आता हूँ। आज़ादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। ये बनारस और गया जी, ये दो ऐसे शहर हैं, काशी और गया, ये दो ऐसे शहर हैं कि जहां हर किसी को एक बार आना ही पड़ता है। काशी में तो सर अगर व्यक्ति जीते जी नहीं पहुंच पाता, फिर घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते हैं, लेकिन पहुंचता जरूर है। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, गोदौलिया चौराहा। भाई आजकल खूब डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले विकास नहीं था, तब भी ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकभुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती पे आप न रुको तो 10 प्रकार का चालान कट जाता है साहब। मैं गोदौलिया की बात बता रहा हूँ। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। एक बुढ़िया बेचारी जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी, तब भी सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता। बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा, ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। पूरे जा रही थी। कभी सम्मेलन जल्दी जल्दी खत्म करके मैं उनके पास गया, पूछा क्या बात है भाभी जी, आप हंस क्यों नहीं रही हैं? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। भाई ऐसे भी होते हैं स्थितियां आने में। आपको बता रहा हूँ सास बहू की ऐसे मजाक वाली बात नहीं है। आपको सर आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी बैठे हैं। भैया 2 बस टूर जा रहा था, एक टूर पर 2 बस जा रही थी। एक में सिर्फ सास थी, दूसरे में सिर्फ बहुएं थी। सास वाली बस आगे जा रही थी, अचानक उसका ब्रेक फेल हुआ, सास वाली बस खाई में गिर गई। सारी बहुएं उतर करके अपना शोक प्रकट करने लगी। उसमें से एक बहू दहाड़े मार मार के रोने लगी, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। सारी बहुओं ने मिलकर कहा, क्यों रे, तू अपनी सास से इतना प्यार करती थी? बोला, काहे का प्यार, वो तो आज आई ही नहीं थी। लात खा रही हो, मुझे भी क्यों लात खाने के लिए बुला रही? स्थितियां ही अलग होती हैं साहब। मैं तो उधर जाना भी नहीं चाहता हूँ, बस आप मजा लेते रहिए, बिगड़ सकता है। वैसे भी आदरणीय
मुझे अखिलेश द्विवेदी जी भी कुछ दिनों तक नर्सरी में पढ़ाए थे, कुछ दिनों तक इन्होंने वकालत भी किया है, कुछ दिनों तक तो मुर्गी फार्म तक चलाए हैं सर ये। लेकिन स्थिति इनके साथ डिस्टर्ब ये हो गई कि जब से ये मुर्गी फार्म खोले थे मुर्गियों ने अंडा देना ही बंद कर दिया। मेरी इज्जत का सवाल है, अगर कल के दिन किसी भी मुर्गी ने 2 या 3 अंडे से कम दिया, सबसे पहले मैं उसको हलाल करूंगा। अगले दिन मुर्गी फार्म का गेट खोला, सारी मुर्गियों ने 2-2, 4-4, 5-5 अंडे दिए थे। एक बेचारी मुर्गी कोने में दुबकी हुई एक अंडा दे करके थर 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 कांप रही थी। ये जाकर के उसकी गर्दन पे गड़ासा सटाते हैं, बोले क्यों बे मुर्गी, तुझे मेरे इतने हड़काने का भी कोई डर नहीं, सिर्फ एक अंडा दिया। मुर्गी कांपते हुए बोली, हुजूर माई बाप, ये एक अंडा मैंने आपसे डर के दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। पर एक शेर उभरता है, तब जाकर हम आपको सुनाते हैं। और अगर हम जला करके अपना कलेजा लिख रहे हैं तो आपको भी ऐसे नहीं सुनना है, आपको सिर्फ कान से नहीं सुनना है, आपको ठहाकों के बीच, ठहाकों के साथ साथ तालियों के थाप के साथ सुनना है। हमारे पास कोई साज श्रृंगार नहीं है सर, हम ऑर्केस्ट्रा वाले तो है ही नहीं, कोई म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है, बस हमारे पास जो कुछ है हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान बात नहीं है। इस मंच की शुरुआत के लिए एक बार आप लोगों का आदेश चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक के लोग बजा करके आदेशित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद के हैं तो मज़ा आ जाता है। बस उसी मज़े के लिए आपके बीच हम लोग खड़े हैं और मज़ा कभी भी आ सकता है, बस इसका ख्याल रखिएगा कि आप मज़ा लेने के मूड में हैं कि नहीं। बस मज़ा लेने का मूड होना चाहिए, वैसे भी मज़ा किसी के बाप का गुलाम नहीं है, जब चाहेंगे तब मज़ा आ जाएगा। नज़रिया अलग अलग हो सकता है, ताजमहल एक है, लेकिन उसी ताजमहल को देखकर कोई शायर कहता है कि शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उसी ताजमहल को देख के दूसरा शायर कहता है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को देख के तीसरा शायर कहता है कि हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। भाई साहब बस नजरिया बदलता है और कुछ नहीं। और रावण की तुलना हर बात पे की जाती, हर बात पे की जाती है। आप बैठे हुए हैं, आपको मैं भगवा पगड़ी में देख रहा हूं और आप वैष्णव चंदन भी लगाए हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको और विद्वान मान के ही प्रणाम करता हूं। वैसे बनारसी लोग अपने आगे किसी को मानते नहीं है, फिर भी मैं मान रहा हूं, ये मेरा बड़प्पन है। भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, ये हम अपने सौभाग्यशाली होने पे गर्व करते हैं। सबसे बड़ी बात, हरिवंश राय बच्चन भी इस गया भूमि से कहीं ना कहीं से लिंकअप है, जुड़े हुए हैं। और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से मैंने 4 पंक्तियां निकाली। वो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला में कहते हैं कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आए हैं लेकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, श्रोता सब है पीने वाले हम कवियों की मधुशाला। ये बहुत खुशी की बात है सर। पहले तो ये जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे वो डिग्री कॉलेजों में होते थे, इंटर कॉलेजों में होते थे और ये मान के होता था कि ये संस्कार शालाएं हैं। कवि सम्मेलन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साहित्यिक बातें होती हैं और संस्कार की बातें होती हैं। मैंने 4 लाइनें कविता पर लिखने की कोशिश की है। कविता क्या है? कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता मन के कटुता रूपी दागों को धो देती है। कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता थकते ही शब्दों के आंचल में सो लेती है। कविता मन के कटुता रूपी दागों को धो देती है। कविता श्रोताओं के मन में संस्कार बो देती है। ये कविता की ताकत होती है। मैं चाहता हूं कि आपको ठहाके भी लगाने हैं, मस्ती भी करनी है, प्रेम की गहराई तक पहुंचना है। और ऐसा नहीं मैं भी बड़ा कवि हूँ, इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि पिछली बार कहे थे कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ तो आचार्य जी ने लिफाफा में से पैसा कम कर दिया था। माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास,
ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। देखिए छुटपुट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मेरी चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर साहब तो बैठे ही हुए, उसमें कोई बात नहीं, और बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कल सवेरे क्लिनिक खोलने का टाइम ना हो जाए। देखिए मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर निकालो। अब वो आपदा चल रही थी, मैंने अवसर निकालने की कोशिश की और अवसर में ये निकला कि कोई भी बात उसकी मार देती है। सैनिटाइजर पे सर कोशिश किया है, जितने पत्नी पीड़ित लोग हैं समर्थन करेंगे कि कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती। क्या खौफ तो है नहीं, वैसे भी आप लोग सिंगल बैठे हुए हैं, जोड़े में बहुत कम लोग बैठे हैं। प्यार मिलता है ना, वो मंच हमारे दिल में हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। मैंने कहा खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण